तो बाबा का दावा कितना सच कितना छलावा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के बाबा इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। विवादों में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में बाबा का आश्रम लगता है। दिव्य दरबार लगाकर उपचार करने का उनका दावा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शिकायत दर्ज कराई है। जादू टोना करने का आरोप लगाया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हर चैलेंज को कबूल कर लिया है। तो सवाल वही कि धीरेन्द्र शास्त्री का प्रेत दरबार कितना चमत्कार, बाबा का ज्ञान कितना विज्ञान। महाबहस में इसी पर करेंगे चर्चा, करेंगे पड़ताल। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। बागेश्वर वाले बाबा जान लेते हैं मन की बात। ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए कि क्या जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बाबा का दावा कितना सच कितना छलावा। अगर दिव्य शक्तियों के द्वारा समाज की मार्केटिंग होती है तो ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है। इससे अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री बचाएं। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रेत दरबार कितना चमत्कार। बाबा का ज्ञान कितना विज्ञान। नहीं, संत तो कत्ते नहीं मानते। संत तो हम मानी नहीं, क्योंकि वो संत नहीं है। कथावाचक हो सकते हैं, माना जा सकता है, संत नहीं है। रहा सवाल दिव्य शक्तियों का, दिव्य शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता, दिव्य शक्ति भला करने के लिए होता है। जगत का भला करो, संसार का भला करो। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हरिभाऊ पथोड़े, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र राज्य संगठक के वो सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुहानी शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप माइंड रीडर हैं। इसके अलावा रवि गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, आप पूर्व वैज्ञानिक हैं। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं। डीपी शास्त्री जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अभी हमने जो पैकेज चलाया उसमें आपने सुना होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि इलू इलू कहां चल रहा है हम ये भी बता देते हैं और लवेरिया की पड़ताल भी कर लेते हैं। तो इन सारी बातों के बाद सवाल यही है सर कि बाबा का दावा छलावा है, दिखावा है, या इस दावे में कोई सच्चाई है, कोई दम है? देखिए, छलावा नहीं कह सकते हैं। धीरेन्द्र जी एक उपासक हैं, हनुमान जी की उपासना किए हैं और गुरुदेव भगवान रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में रहे हैं। कुछ उनके ऊपर देव कृपा, गुरु कृपा प्राप्त है। 3 पीढ़ी से घर में हनुमान जी की साधना रही है। वाणी पे संयम रखें। विद्या एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में संयम का एक प्रतीक भी मानी गई है। जो बोले वो सत्य बात है, लेकिन वो किसी को ऐसा कष्ट नहीं दे रहे हैं, दुख नहीं दे रहे हैं। वो सनातन धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर बोलते हैं। वो किसी से कोई मार्केटिंग नहीं करते, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जिनकी श्रद्धा उनके पास आए जाएं, दिन दुखी के सेवा करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आज सनातन धर्म जो है आज का नहीं है, अनादिकाल का धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसमें लिखे हैं, काम क्रोध मद लोभ ये सब चीज़ जो है हर व्यक्ति को छोड़ना चाहिए। ये किसी संत के या पंडित जी के या ज्योतिषी जी के या मानव जीवन में किसी के लिए ठीक नहीं होता है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो उनको शक्ति हनुमान जी से, वो सत्य काम करें, धर्म के पथ पे चलें, बल्कि अपने वाणी को संयम जरूर रखें, उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। डीपी शास्त्री जी, प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, वहां पर दंडी स्वामियों की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि हम उनको संत मानने से इनकार कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरा, दिव्य शक्तियां दिखावे के लिए नहीं होती हैं, लोगों के भले के लिए होती हैं। तो जो कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन पर आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं,
अंधविश्वास की यहाँ सवाल ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं, और वो बिल्कुल वो चैलेंज भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, कोई भी समिति सब लोग एक साथ तैयार होकर के धीरेन्द्र जी का परीक्षण करें, वो तैयार हैं। वो रायपुर भी बुला रहे हैं, वो दिल्ली भी आने के लिए तैयार हैं। आप चलिए, और हर चीज के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इसके पास उपासना है, जिसके पास देखिए हनुमान जी महाराज अनादिकाल के देवता हैं। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाना विभीषणा कृपा परशुरामश्चैव मार्कंडे चिरंजीवनी, ये सब चिरंजीवी लोग हैं। ये दीर्घायु क्या जीवन में इनकी मृत्यु नहीं होती है। ये काल के साक्षी हैं, खंड के साक्षी हैं, और परमात्मा के सानिध्य समयानुसार ये सब लोग काम करते हैं। आज जो इनके पास प्राप्त हुआ है, ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, योग है, तप है, जो धीरेन्द्र जी को प्राप्त है। ये भागवत कथा करते जरूर हैं, बल्कि जो गरीब के सेवा कर रहे हैं, भटके हुए लोग को घर बुला रहे हैं, इसी से लिए वामपंथियों को कष्ट है। कष्ट किसको है? वामपंथी को कष्ट है। आप कभी भी सनातन को तोड़ नहीं सकते हैं। ये वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरा जो है वीरों की है, ऋषि मुनि महात्माओं की है, सनातन की है। अकेले यहाँ शास्त्री जी पर सवाल खड़े कर देने से सनातन नहीं टूट रहा है ना डीपी शास्त्री जी, तो आप भी जानते हैं जी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। स्वानी शाह के पास फिलहाल चलते हैं। स्वानी शाह जी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि मैं लोगों का मन पढ़ लेता हूं, उसका नाम जान लेता हूं, वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी क्या परेशानी है, सब जान लेता हूं। तो सवाल ये है कि ज्ञान है, विज्ञान है या चमत्कार है, क्या है ये? मेरा इसमें मेन चीज, अगर खाली हम एक पर्टिकुलर चीज की बात करें कि जब वो ये बात बोलते हैं कि मैं लोगों का माइंड रीड कर लेता हूँ, मेरे को पता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात में आप एज अ माइंड रीडर, मतलब मैं भी, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं इसी पे काम करती हूँ, 25 साल से मैं यही कर रही हूँ। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। अगर वो करते, जैसे हम भी हमारे शोज में करते हैं, हमारे परफॉर्मेंसेस में करते हैं, जो भी करते हैं, वो एक कला है, वो एक ट्रिक है, वो एक बहुत देश की प्राचीन कला है, हमारे देश में ही बनी है। पर उस चीज का अंधविश्वास से सलूक नहीं है। मतलब अगर हम भी जब शो करते हैं, हमारे भी इनबॉक्सेस भरे होंगे, लोग मुझे आके बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, क्या आप माइंड रीड करके बता सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता। तो हम उनको बोलते हैं कि यार आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके बच्चे की बीमारी, आपकी बीमारी का मैं फायदा नहीं उठा सकती, मैं जो करती हूँ वो एक कला है, एक ट्रिक है। तो खाली जब वो माइंड रीड करने की बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे में कोई चमत्कारिक चीज है जिससे मैं लोगों का माइंड रीड कर सकता हूँ, तो ये बात से थोड़ी सी आपत्ति हो जाती है। क्योंकि अगर बोलते हैं कि उन पे हनुमान जी की कृपा है, तो मैं मानती हूँ हम सभी भगवान के बच्चे, हम सब पे भगवान की कृपा है, और हम सब में कोई ना कोई कला होती है जो हम लोगों के सामने दिखाते हैं, और वो भी उसे दिखा रहे हैं। जो लोगों की वो सेवा कर रहे हैं, जितने लोग उनसे ठीक हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लोगों के मन पढ़ लेने को, लोगों का मन पढ़ लेने को धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार बता रहे हैं। और आप चूंकि माइंड रीडर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों का मन पढ़ती हैं, अभी आप मेरा मन पढ़ के बताइए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, इसको आप कैसे रीड करेंगे? तो अभी आप मेरे को ऑनेस्टली बोलो, अभी मुझे आपको दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को खाली आपकी आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन अगर मैं यही बात बोल रही हूँ, अगर ये चमत्कार होता तो मैं बिना देखे अभी आपको सब कुछ बता देती, सब कुछ कर देती, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि एक कला है, एक ट्रिक है, और यही मैं करती आती हूँ जीवन में। अगर मैं अभी आपको देख पाती, अब मैं गाड़ी में गई होती तो मैं ये भी आपको करके बताती। लेकिन जैसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे कलाकार, अगर आप मेरा भी यूट्यूब चैनल पे देखिए, कहीं भी शो देखिए, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जब बगैर मेरे परिवार से मिले, बगैर मेरे दोस्तों से मिले, बगैर मेरे घर गए, मेरे परिवार के सदस्यों का नाम बता दें, मेरे दोस्तों का नाम बता दें, मेरे घर की यथास्थिति बता दें, तो फिर उनकी ट्रिक आपकी ट्रिक से अलग कैसे हो जाती है? देखिए, मैं आपको यही ट्रिक गलत नहीं है, मैं यही कह रही हूँ कि वो ट्रिक सेम है। आज मैं भी जो कर रही हूँ, अगर आप मेरे YouTube पे जाके वीडियो देखे, कभी शो पे आ जाए, या मुझे मिल ले, या फिर आप मुझे अभी आप दिख भी जाते तो मैं अभी भी कर लेती, बिना देखे भी कर सकते हैं। मैंने आज 2 दिन में 3 बार भी बिना देखे भी किया था, खाली मैं अभी गाड़ी में, उसने मैं नहीं कर रही हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि कला को हमेशा कला का नाम देना चाहिए, ठीक है। आज मैं भी जो कर रही हूँ, मैं अगर किसी का बचपन के कोई नाम बता दिया, किसी का ATM पिन बता दिया, किसी का कोई बीमारी है वो बता दिया, जो अगर एक चीज बता सकते हैं तो 10 चीजें बता सकते हैं। बात बताने में प्रॉब्लम नहीं है, किया कैसे वो इंटरेस्टिंग बात होती है कि आपने किया कैसे, आपको पता कैसे चला क्या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे किया, वो है सबसे इंटरेस्टिंग बात। और उस बात को जो लोग चमत्कार बोल रहे हैं, वो बात को मैं कला बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ट्रिक है। 25 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। तो आपत्ति सिर्फ वहां पे आती है कि जब लोगों के
हम ये बोलने लग जाते हैं कि यार मेरी जो कला है, जो जादू हम दिखाते हैं या माइंड रीडिंग, जिसको एक्चुअल जो टर्म है जो लोगों को पता नहीं होगा, बट एक्चुअल टर्म इसे बोला जाता है मेंटलिज्म। मेंटलिज्म को अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको वो जो कर रहे हैं वो बहुत लोगों को दिख जाएगा। ये कोई इसमें चमत्कारिक बात नहीं है, लेकिन लोगों की अगर सेवा हो रही है, लोगों का विश्वास है और लोग उससे ठीक होते हैं, तो उस पर बहुत अच्छी बात है। लोग तो ठीक होने चाहिए। मन को पढ़ लेने तक जब तक कला कहा जाए तब तक ठीक है, जब उसे चमत्कार कहा जाए तो ये गलत है। ये कहना है सुहानी जी का। हरिभाव पथोड़े, मेरा कहना ये है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत छोटी सी लाइन होती है, उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। लोगों के डर का, उनकी बीमारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बस बात उतना है। ठीक है, आप कर रहे हो, आप बोलो, हरिभाव आपको जैसी भी लोगों की मदद करनी आप करो, लेकिन उसको अंधविश्वास में मत डालो। ठीक है, हरिभाव पथोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिभाव, ये कौन तय करेगा कि वो किसी की आस्था है या फिर अंधविश्वास है? अगर कोई इस भरोसे और यकीन के साथ जा रहा है किसी के पास कि उसके पास जाने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे निराकरण मिल जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, तो फिर ये उसकी आस्था है या अंधविश्वास, ये हरिभाव कैसे तय करेंगे? हाँ हाँ जी जी, हम नहीं तय कर रहे। ये बात ऐसी हुई जब ये शास्त्री जी नागपुर में आए, उन्होंने राम कथा का आयोजन किया। राम कथा को हमारा कोई विरोध नहीं, हमें ऐसा लगा कि अच्छी बात है राम कथा सुनाना, लोगों को सुनना भी चाहिए। हमने स्वागत भी किया उनका। बात ऐसी थी, वो राम कथा में 2 दिन उन्होंने दिव्य दरबार के नाम पर या प्रेत दरबार के नाम पर ऐसा कुछ दावा किया जो चमत्कारी दावा हम कहते हैं। हालांकि मैं अपना परिचय इसलिए आपको दूंगा, हमारे महाराष्ट्र में हमारा संगठन, महाराष्ट्र और आजू बाजू के राज्यों में भी है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। हम गत 40 सालों से काम कर रहे हैं और 40 सालों से हम ऐसे ही जो पाखंडी बाबा होते हैं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए पाखंडी कहता हूँ कि वो चमत्कार का दावा करते हैं। अच्छा। हमारा जो संगठन है, ये संगठन हम जो संत है वो संतों के इस पर काम करता है। संतों ने जो हमें बताया है, ये खुद को संत कहता है, लेकिन कोई भी संतों ने ऐसा चमत्कार नहीं किया। हरिभाव पथोड़े, मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूँ। हाँ, आपकी लड़ाई अंधविश्वास के खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ आपकी लड़ाई सिर्फ संतों के खिलाफ है, या आप जिस तरीके से करें पाखंडी बाबाओं के खिलाफ है? या आप देखते होंगे कई जगहों पर दरगाहों में, मज़ारों में या किसी चर्च में भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है, आप उसके खिलाफ भी ऐसी कोई मुहिम चलाते हैं? हाँ जी जी जी, हम अच्छा। 40 सालों से वही आपको बता रहा हूँ कि हम ये पहले हमारी ऐसी भूमिका रह गई है। वो 40 सालों से पहले हमारे 1982 में प्राध्यापक श्याम मानव जी ने इसकी स्थापना की। तभी से हम ईश्वर और धर्म के विरोध नहीं है, हम भगवान और धर्म के विरोधी नहीं है। हम ये कहते हैं कि धर्म और ईश्वर के नाम पर जो जनता का शोषण करता है, जो धोखाधड़ी करता है, जो कहता है कि मुझ में दिव्य शक्ति है और दिव्य शक्ति के नाम पर मैं चमत्कार करता हूं, ऐसा जो दावा करता है, उनके चमत्कारों की पोलखोल करने का काम हमारा संगठन करते आ रहा है। अच्छा। फिर वो कोई भी धर्म का आदमी हो, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम इसी हो। पर मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं फिर। अभी हाँ तक कितने पादरी और कितने मौलवी की पोल खोल दी है आपने? हाँ जी, हमने बहुत क्योंकि सारे ये पहला मामला है जो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है। हम चाहते हैं कि हाँ। आप हमारे जरिए दर्शकों को बताएं कि अभी तक आप कितने पादरी, कितने मौलवी और कितने संतों को पोल खोल चुके हैं, उनको हाँ expose जी कर जी, चुके हैं। हाँ, नागपुर में ऐसे ही पादरी आए थे, उसमें 3 विदेशी पादरी था और एक उसमें भारतीय थे। नागपुर की बात है जी। और उन्होंने संगाई सभा लगाई थी और संगाई सभा में उसका ये दावा था कि अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, ऐसा चमत्कारी दावा वो संगाई सभा में उन्होंने किया था। अच्छा। तब हमने एक अपना कानून है भारत का, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये कानून के तहत कोई भी आदमी चमत्कारिक उपचार का दावा नहीं कर सकता। इसलिए पहले ये कानून हमने लगाया और एक कानून के तहत ये 3 विदेशी पादरियों को, विदेश के पादरी थे, इनको हमने अरेस्ट किया ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत।
तब हमारे महाराष्ट्र में जो कानून बना है, जो 2013 में बना है, बहुत कड़ा कानून है। अभी हम धीरेन्द्र ये शास्त्री की जो हमने अभी कंप्लेन की है, वो महाराष्ट्र का कानून और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये उनके चैलेंज पर आपका अगला कदम क्या होगा वो भी मैं आपसे जानूंगा। उससे पहले आप डीपी शास्त्री जी कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, फिर हमारे साथ पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, धीरेन्द्र जी हर जगह इन लोग से चैलेंज के स्वीकार कर चुके हैं। दिल्ली हो, बम्बई हो, और रायपुर भी बुला रहे थे। ये सब चलें, आप मीडिया के आप लोग चलें, हर जगह 15-15 लोग हो जाए डिसाइड, और दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा वो किसी का दुख दर्द को दूर करता है, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता है, कोई सिस्टम में नहीं उसे कुछ करता है। आपको किस बात का दुख है? सबसे बड़ा दुख तो आपको बता दें क्या है, पूरी वामपंथियों को भगवा रंग का दुख है। ये भगवा से कहानी शुरू हुई है और सनातन पे आकर के गिरी है। ये अभी आप सुने, उस चीज के लिए जब वो रायपुर बुला रहे थे तो आप क्यों नहीं रायपुर गए? आप रायपुर आए, आप रायपुर गए नहीं? जब बोले रायपुर में तैयार हूँ, वो आपसे पीछे नहीं है, वो कह रहे आप जगह डिसाइड कर लें, मीडिया आपके साथ है और हम लोग उसे आर पार कर दें। क्या है हम कह रहे हैं, हम आपके साथ जब होंगे, जब वो कहीं फेल हो जाएंगे, जब वो कह रहे हैं कि मैं मानस में राम जी के नाम लेता हूँ, शास्त्री जी सीताराम उस चैलेंज पर वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आप पूरी बात सुने भी नहीं और आपको बता रहे हैं हनुमान जी के नाम लेते हैं, हम धन अपना नाम नहीं ले रहे। हरिभाऊ, उनका यह कहना है कि जब उन्होंने चैलेंज किया है कि आप रायपुर आइए, हमने यहाँ पर दरबार लगा रखा है, अगर आपको एक्सपोज करना है तो आप यहाँ एक्सपोज करिए, हमें अपनी दिव्य शक्ति दिखानी तो हम यहाँ दिखाएंगे। क्या आप उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, वही बात आपसे कर रहा हूँ कि हम उनके दरबार में नहीं गए ये चैलेंज लेकर, हम नागपुर के में उसके दरबार में नहीं गए। हम उन्होंने आना है, आपको जाना डिसाइड करें, मीडिया आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, हम सनातन के, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ काशी का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं धीरेन्द्र के साथ जो कुछ भी आपके साथ में दूध के दूध पानी के पानी कराऊंगा। आप चलिए, तो आप कहीं आप एक जगह रुक जाए, आप किसको मानेंगे? ऐसी एक पंच कमेटी रहेगी, 5 लोग रहेंगे या पत्रकार रहेंगे या पैनल रहेगा, हम खुद रखना चाहते हैं और आप रहिए। देखिए, श्याम मानव जी इसमें खड़े हो जाएं और हम लोग खड़े हो जाएं और हम लोग इसे करते हैं ना। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। किसी व्यक्ति पे रवि गुप्ता जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रवि गुप्ता जी, किसी के मन पढ़ लेने को या किसी का इलाज कर देने को लेकर, किसी को मंत्र के जरिए ठीक करने को लेकर, दिव्य शक्तियों के जरिए किसी का इलाज कर देने को लेकर विज्ञान किस तरीके से देखता है? विज्ञान क्या इसमें भी कोई ज्ञान देखता है या इसको सिरे से खारिज करता है? देखिए, ये आपने जो प्रश्न कहा है ना, एक साधारण नागरिक होने के नाते तो इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। हाँ। एक वैज्ञानिक होने के नाते ये बड़ा गहराई का प्रश्न है। विज्ञान क्या कहता है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द जो चीजें घटती हैं, घटनाएं घटती हैं, हम उनको प्रॉपरली स्टडी करें, वैज्ञानिक आधार पर जांचें परखें। अब एक तरफ तो यह है कि किसी व्यक्ति ने कुछ क्लेम किया है और वो अपने आप को चमत्कारी बताते हैं, वो एक अलग कहानी है। आपने जो क्वेश्चन किया है मंत्र की शक्ति का, देखिए हमारा सनातन धर्म विज्ञान से अलग नहीं है। विज्ञान और सनातन धर्म को मैं जोड़ के देखता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूर्ण स्वतंत्रता देता है और कहता है कि आप हर व्यक्ति को चाहिए कि जो कुछ उससे कहा जाए, जो वो देखता है, उसको जांचे परखे और अपने तर्क पर आधारित उसके ऊपर निर्णय खुद ले, किसी के बातों में नहीं आए। ये एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, प्रकृति के अनुरूप है, प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का एक रास्ता है। तो अगर आप विज्ञान मंत्रों की शक्ति की बात करते हैं, मैं मानता हूं मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों की शक्ति को सिद्ध किया गया है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से कि बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। मंत्रों का प्रभाव मनुष्य के हृदय पे, मनुष्य के मस्तिष्क पे, मनुष्य की भावनाओं पे पड़ता है। ये आज से कई वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जब मेरा मन शांत होता है तो देखिए आज जितनी बीमारियां हैं, हृदय रोग, रक्तचाप, शुगर, तमाम बीमारियां का उद्गम हमारा अपना खुद का मन ही होता है, हमारा जीने की पद्धति होती है। तो उस रास्ते से अगर देखेंगे तो मंत्रों में शक्ति है। मंत्र मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, जीने का एक रास्ता दिखाते हैं। इसी वैज्ञानिक आधार से अपने आप को सवाल लेकर स्वानी जी के पास जा रहा हूं। आत्मा बनाने का। स्वानी जी देखिए, सब कुछ कहा जाता है कि स्टेट ऑफ माइंड होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कहता है कि 3 खुराक दवाई आप इसको खाइए, आपको आराम मिलेगा। मन में भरोसा है कि दवाई खाने से आराम मिलेगा तो आराम मिलता है। अगर भरोसा नहीं है, डॉक्टर की काबिलियत पर डाउट है, तो कई बार वही दवाई खाकर आराम नहीं मिलता है। तो अगर वहां जा रहे लोगों के मन में विश्वास है, ये भरोसा है, स्टेट ऑफ माइंड ये है कि दिव्य दरबार में जाने से मुझे फायदा हो रहा है, तो फिर क्या गलत, क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार यही चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बुराई इसमें नहीं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज। माँ बाप को प्यार करना मेरा विश्वास है। मैं डॉक्टर के पास जाके बोलती हूँ कि मेरे को ठीक कर दो, विश्वास है। लोग मेरे पास आके मुझे बोलते, बात विश्वास की नहीं है, बात है सच बोलने की। मेरे को मैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बात करते हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो लोगों को बहुत पॉजिटिव कर देते हैं। मैं एक बार उनका देखी, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने उस वीडियो में बोला कि आपकी बीमारी है, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखें, आप अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखें और मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको 20% फायदा होगा। उन्होंने जब ये बात बोली, मेरे को अच्छा कि उन्होंने वो जो 20% नेगेटिव थिंकिंग होती है, उन्होंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और बोला कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखो। इस बात से आपत्ति बिल्कुल नहीं है, है ही नहीं आपत्ति। आपत्ति बात से है जब वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास चमत्कार है, मेरे ऊपर चमत्कार है, मैं लोगों का माइंड रीड कर सकता हूँ। खाली इस बात से आपत्ति है क्योंकि ये अंधविश्वास है। दुनिया में कोई भी किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता। हम भी जब करते हैं तो हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ शो में सबसे पहली चीज कि मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का इल्यूजन देती हूँ। अगर आप कोई शो पे जाएंगे किसी मेंटलिस्ट के, आप देखेंगे वो खाली धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करते हैं वो नहीं, उससे कहीं ज्यादा चीजें करते हैं उसके अंदर, लेकिन सच बोलकर। तो बस बात इतनी है, बात ये नहीं कि वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये किसी एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 10 के साथ हो सकता है, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो कुछ तो लोगों को वहां पर ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, ऐसा महसूस हो रहा होगा जिसके वजह से लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। या तो फिर आप ये बताइए कि अगर वो कर रहे हैं तो उनकी ट्रिक क्या है? क्या वो ट्रिक है जिसकी वजह से न सिर्फ वो नाम पढ़ रहे हैं, न सिर्फ वो उसकी बीमारी के बारे में पढ़ ले रहे हैं, बल्कि उसकी बीमारी को ठीक भी कर दे रहे हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि मैंने आपके मन को टटोल लिया। जी, तो हमारा जो जादू कला है, वो कला को आज तक हमेशा इतनी मिस्ट्री में रखा गया है। आपका जो सवाल है कि मैं आपको बताऊं वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। और ये बताना इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये नहीं कि मैं बताना चाहती, क्योंकि जब हम बताते हैं वो कैसे, हम वो कला की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो कला को हमने आज मार दिया, आज के बाद वो कला कोई देखेगा नहीं, क्योंकि उनको उस कला के अंदर वो कैसे किया जा रहा है, वो मिस्ट्री, वो सीक्रेट उसकी रिवील हो जाती है। तो क्यों जादू जो कला है वो हमारे देश में इसीलिए कभी कभी मिसकंफ्यूजन हो जाता है, उसको लेकर, रिलीजन को लेकर हो जाता है, अंधविश्वास को लेकर हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो जादू कला की कैसे जा रही है। तो हम बोलते हैं कि कला है, कोई बोलते हैं कि ये चमत्कार है, कोई बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई शक्ति है। तो यही बात को हम एज अ कलाकार, एज जादू में क्लियर करना चाह रही हूँ, बार बार यही चीज दोहरा रही हूँ कि चमत्कार नहीं है। किसी को भी अपना फायदा उठाने मत दीजिए, असली ताकत आप में। लेकिन जब इंसान, ऐसा नहीं है यार कि लोगों में समझ नहीं है, लोगों में समझ है, लोग बहुत समझदार है, लोग बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जब किसी के घर में तकलीफ होती है, जब किसी के बच्चा प्रॉब्लम में होता है, जब किसी के घर में पैसा नहीं होता है, तो कोई भी इंसान बोलेगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति अपना सारा लॉजिक, अपनी सारी इंटेलिजेंस साइड पे रखकर उस व्यक्ति के पास जाएगा। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। और उसी चीज को, उस चीज को, उम्मीद को हमको सही राह दिखानी जरूरी होती है। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, वो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, वो लोगों को उम्मीद दे देते हैं। लेकिन बस ये बोलना और लोगों को अंधविश्वास में डालना कि मैं चमत्कार करता हूं, मैं आपका माइंड रीड करता हूं, बस ये बात से थोड़ी सी आपत्ति है। हरिभाऊ पथोड़े, जब आप ये कहते हैं कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपकी लड़ाई उनके खिलाफ है तो आपकी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो अंधविश्वास में शामिल हैं। कोई ये बार बार वो एक ही बात कहते हैं, अच्छा उनसे हमारा संपर्क टूट गया है,
ठीक है शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, तब तक हम संपर्क करते हैं इनसे। मैं सुहानी के बात का खंडन कर रहा हूं। कभी धीरेंद्र नहीं बोले हैं कि मैं चमत्कार करता हूं, बोले मैं कुछ नहीं करता हूं। सब सीताराम जी करते हैं, सब हनुमान जी करते हैं। वो अपने सभा में, अपने किसी भी प्रोग्राम में सीताराम सीताराम और हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मैं करता हूं। उस व्यक्ति के अंदर कोई भी इस तरह का कोई चीज नहीं है। रही बात, हर आदमी के जीवन में स्वतंत्रता का एक अपना अधिकार है, वो धर्म के साथ है। आज जो ये राजनीतिक है उसके मैं बता दूं, बहुत सारे हिंदू लोग जो भटक गए थे उसको धीरेंद्र अपने घर वापसी करा रहे हैं। इसीलिए सबको पीड़ा है और सबको कष्ट है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, जब जब होई धर्म के हानि बाणई अधम असुर अभिमानी। जब जब धर्म के हानि होता है, असुरों का साम्राज्य बढ़ता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में, भक्त के रूप में, कोई दिव्यात्मा के रूप में संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे। तो धीरेंद्र के ऊपर कुछ देव ऋण है, भगवान की गुरु की कृपा है। इसीलिए संसार में उस सनातन के प्रति और अपने धर्म के प्रति एक आंदोलन शुरू की है। ठीक है, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं, लेकिन खुद को देवदूत बताते हैं। हरिभाऊ पथोड़े, सवाल ये है कि जो लोग अंधभक्ति दिखा रहे हैं, अंधश्रद्धा दिखा रहे हैं, जो इस विश्वास और भरोसे के साथ वहां जा रहे हैं कि वहां जाएंगे तो उनका भला हो जाएगा, फिर उनको जागरूक करने की दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूं कि मैं मान लीजिए रोड पर टहलता हुआ जा रहा हूं और कोई कह रहा है कि मैं अमृत बांट रहा हूं, तुम इसको पी लोगे तो अमर हो जाओगे, तो उसका काम है वो अमृत बांट रहा है, उसको अमृत कह रहा है, लेकिन उसको पीना नहीं पीना ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है ना, ये तो मेरा मन है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं पीऊंगा, वहां से चला जाऊंगा। अगर मैं उसको पीने के लिए जा रहा हूं तो इसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूं ना। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं किसी को दरबार में बुलाता नहीं हूं, लोग आते हैं, तो जिम्मेदार तो आने वाला हुआ ना। बात ऐसी नहीं है। देखो, ये धीरेंद्र शास्त्री की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे क्या बात है वो पहले सुनना चाहिए। हम उसके पीछे, उसके विरोध में नहीं है, वो क्या कर रहा है। सिर्फ वो जो चमत्कारिक दावा करता है ना कि मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ या उसके नहीं, तो मन की बात पढ़ी जा सकती है, ये तो देखिए मनोचिकित्सक भी कह रहे हैं। नहीं, मन को रीड, अभी हमारे साथ सुहानी जुड़ी हुई है, वो कह रही कि हाँ मन, वो कह रही ट्रिक के जरिए उसको समझा जा सकता है कि मन में क्या चल रहा है। तो अगर वही ट्रिक वो अपना रहे हैं तो क्या गलत है सुहानी जी? नहीं, वही बात, मेरी बात सुनो ना, हमारी चुनौती उसके लिए है ना। अगर कोई ऐसा दावा करता है, हमने क्या बोला ये शास्त्री जी को, हम यहाँ एक हॉल में प्रोग्राम होगा, उसको हमने ये पत्रकार परिषद के इसमें या कुछ में एक 5 लोगों का मंडल होगा, और आप इतना ही कह दे, आपने जो दावे कही है कि मैं उसका नाम बताता हूँ, उसके पिताजी का नाम बताता हूँ, उसका मोबाइल नंबर बताता हूँ, अकाउंट नंबर बताता हूँ, या उसमें घर की क्या क्या चीजें है वो बताता हूँ। हम यही कर रहे हैं कि हम 10 व्यक्ति आपको देंगे, 10 लोग देंगे, ये लोगों के बारे में आपको पता नहीं होगा कुछ, और बाकी को भी पता नहीं होगा, उसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो उस पर तो चैलेंज कर चुके हैं हरिभाऊ, आप जाइए ना उनके दरबार में, वो कह तो रहे हैं कि आप आइए, हमको एक्सपोज करिए। रही बात मन को रीड कर लेने वाली बात, सुहानी जी जो कि माइंड रीडर है, वो कह रही क्या ये ट्रिक होती है, मन को रीड किया जा सकता है, मन में क्या चल रहा है उसका आकलन किया जा सकता है, और वही बातें बताई जाती हैं। अब उस पर अगर कोई विश्वास करने लगे, भरोसा करने लगे, अंधविश्वास करने लगे, तो मुझे लगता है कि इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार माना जाए तो ठीक रहेगा। वहां लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, वहां लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कुछ तो उन लोगों को वहां पर नजर आ रहा होगा, उनको फायदा मिल रहा होगा, तभी उनकी संख्या बढ़ रही है। बाकी रही बात उनके चैलेंज करने की, आप एक्सेप्ट करिए, जाइए वहां जाकर उनको एक्सपोज करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में इतना ही, और आप बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।